हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मित्र में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुगल काल पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के साथ में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में आपको आसानी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ कि YouTube ट्रेंडिंग लिस्ट में एजू मित्र अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है एवं स्टूडेंट की ओर से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउन ए दयसाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, उसका उद्देश्य सरकारी खजाने की पूर्ति करना होता था। ऑप्शन बी, यह भूमि की पैमाइश था। ऑप्शन सी, यह भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था। ऑप्शन डी, बंटई पर आधारित था। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आउन ए दयसाला बंटई पर आधारित था, जो कि आपको यह कथन सही नहीं है। इसमें दे रखा है कि यह बंटई पर आधारित था। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अकबर के एक अधिकारी शेख उल इस्लाम ने एक अध्यादेश के द्वारा भारतीय मुसलमानों के लिए हज की अनिवार्यता समाप्त कर दी, क्योंकि ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए, वह इसके विरुद्ध था। ऑप्शन बी, वह यह दीन ए इलाही के अनुसार था। ऑप्शन सी, वह गैर मुसलमानों को प्रसन्न करना चाहता था। ऑप्शन डी, मार्गों पर विरोधी शक्तियों का नियंत्रण था। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। जो अकबर के एक अधिकारी था शेख उल इस्लाम, उसने मार्गों पर विरोधी शक्तियों का नियंत्रण था। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन ए इलाही के विषय में क्या लिखा है? ऑप्शन ए, उसकी आर्थिक उदारता का परिचायक। ऑप्शन बी, बुद्धिमानी का नहीं, उसकी मूर्खता का स्मारक। ऑप्शन सी, धार्मिक जिज्ञासा का परिणाम। और ऑप्शन डी, उसकी राजनीति। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुद्धिमानी का नहीं, उसकी मूर्खता का स्मारक है। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मुगल साम्राज्य में काजी उल कुज्जा संबंधित था। ऑप्शन ए, सार्वजनिक निर्माण से। ऑप्शन बी, न्याय से। ऑप्शन सी, धर्म से। ऑप्शन डी, सेवा से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्याय से। यानी कि जो मुगल साम्राज्य में जो काजी उल कुज्जा संबंधित था वो किससे था? न्याय से संबंधित था। इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 दे रखी है, इसमें आपको ए बी सी डी दे रखा है, और सूची 2 दे रखी है जिसमें आपको 1 2 3 4 दे रखा है। इसको आपको मैच करना है कि सूची 1 में जैसे कि दे रखा है अकबर जिसके सामने 15, जहांगीर जिसके सामने 15, शाहजहां जिसके सामने 18 और औरंगजेब जो 20। सूची 1 जो कि बादशाह यानी कि शासकों से संबंधित है, और सूची 2 जो कि सूबों की संख्या से संबंधित है, जो कि प्रांत यानी कि अपनी भाषा में बोले इसको तो राज्य से संबंधित है। इसी तरह इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए को 1, बी 2, सी 3, डी 4। ऑप्शन बी, ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। ऑप्शन सी, A3,
बी को 2 और सी 4 और डी 1, और ऑप्शन डी दे रखा है A2 B1 C3 D4। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो अकबर था वो उसको 15 और जहांगीर 15, शाहजहां 18 और औरंगजेब 20, जो कि प्रांतों की संख्या से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की जदपी एवं आईने दशाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शेर शाह, जो कि आपको इमेज में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दक्षिण में आईने दशाला एवं जदपी प्रणाली की शुरुआत जहांगीर के समय में किसने की? ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी खुर्रम, ऑप्शन डी महावत खां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां। इसके साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 को नूरुहिंद मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ कहाँ पर किया गया? राज्याभिषेक, जो कि ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर में, ऑप्शन डी लाहौर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा निर्मित नूरजहां गुट का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए अस्मत बेगम, ऑप्शन बी एतमादुल्ला, ऑप्शन सी आशफ खां, ऑप्शन डी महावत खां। इसका जो सही आंसर है वो देखेंगे अपन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी महावत खां, जो कि नूरजहां गुट का निम्न में से सदस्य था। महावत का इसका शासक नहीं था, इसका सदस्य। ये जो तीनों आपको दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी, यानी कि अस्मत बेगम, एतमादुल्ला और आशफ खां, ये तीनों इसके सदस्य थे। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जहांगीर। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कंधार किस मुगल शासक के काल में साम्राज्य से बाहर हो गया? जो कि आपको कंधार दुर्ग भी देखने को मिल रहा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी जहांगीर, जिससे कि उसको इस काल में साम्राज्य से बाहर कर दिया गया। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अंग्रेज राजदूत सर्वप्रथम अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की सुविधा प्राप्त करने में सफल रहा? व्यापार को करने की सुविधा के लिए सफल रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी
विलियम एडवर्ड, ऑप्शन सी पॉल कैनिंग, ऑप्शन डी टॉमस रो। यहाँ पे इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी टॉमस रो, जो कि व्यापार को करने की सुविधा इसको प्राप्त हुई थी, जिसमें ये सफल हुआ था। इसके साथ ही में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, अष्टप्रधान का कार्य प्रधानतः परामर्श देने का था। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सरी ए नौबत जो कि सेनापति, ऑप्शन सी सदर मुहतसिब और ऑप्शन डी मजूमदार अमात्य जिसको। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेशवा। इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य है? आपको जो नीचे ऑप्शन दे रखे उसमें सत्य बताना है। 1 दे रखा है, शिवाजी अष्टप्रधान के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। 2 दे रखा है, पेशवा अष्टप्रधान का सर्वोच्च मंत्री होता था। 3 दे रखा है, पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष मंत्रियों को सैन्य संचालन का कार्य करना अनिवार्य होता था। और 4 दे रखा है यहाँ पे, पेशवा राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी दे रखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको जो सत्य दे रखा वो है 2, 3 और 4, यानी कि पेशवा अष्टप्रधान का सर्वोच्च मंत्री होता था। और 3 इसमें दे रखा पंडित राव ये न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष मंत्री को सैन्य संचालन का कार्य करना अनिवार्य होता था। और 4 दे रखा पेशवा राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी के द्वारा मराठी सेना का एक नए ढंग पर संगठन उनकी सैनिक प्रतिभा का एक ज्वलंत प्रमाण है, जिसे पांगा कहते थे। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवाजी की हस्ती सेना को, ऑप्शन बी शिवाजी की अश्व सेना को, ऑप्शन सी शिवाजी के पैदल सेना को, ऑप्शन डी शिवाजी की नियमित सेना को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो शिवाजी की नियमित सेना थी उसको अपन सैनिक प्रतिभा का एक ज्वलंत प्रमाण था, जिसे पागा कहते थे। इसके साथ भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी सेना रखी थी। शिवाजी की सेना में शिलाधार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत घुड़सवार को, ऑप्शन बी ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं से खरीदने होते थे, ऑप्शन सी शिवाजी के अंगरक्षकों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं से खरीदने होते थे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, शिवाजी के बाद मराठों में शासन पर कब्जे के लिए एक लंबा गृह युद्ध चला। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना था? ऑप्शन ए राजा राम एवं रामचंद्र पंत, ऑप्शन बी साहू एवं धनाजी यादव, ऑप्शन सी संभाजी एवं कवि कलश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है संभाजी, सी ऑप्शन सी संभाजी एवं कवि कलश। इसके साथ में भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अष्टप्रधानों में किसको सैनिक अभियान में भाग नहीं लेना पड़ता था? पंडित राव, सेकंड न्यायाधीश, थर्ड सुमन, फोर्थ मजूमदार।
निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड है थर्ड, ऑप्शन सी केवल वन और ऑप्शन डी केवल वन है फोर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट है सेकंड, यानी कि जो सैनिक अभियान में भाग नहीं लेना पड़ता था वो थे पंडित राव और न्यायाधीश। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अकबर ने किस राजपूत राजा की वीरता से प्रभावित होकर आगरा किले के सदर दरवाजे पर मूर्तियां स्थापित की? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए जयमल फत्ता, ऑप्शन बी मालदेव, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी चंद्रदेव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जयमल एवं फत्ता, जिससे आपको आज के अपन 19वीं क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस किए। फ्रेंड्स, इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई रिव्यू हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू गाइस।